अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो मैं आज आपके बिजनेस का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके पास या आपके बैंक अकाउंट में इस टाइम पे कितना कैश पड़ा हुआ है? हमारे देश में 90% व्यापारी एक बहुत बड़े इल्यूजन यानी भ्रम में है। उनका बिजनेस बहुत बड़ा है क्योंकि उनका टर्नओवर करोड़ों में है, पर रियलिटी ये है कि उनका सारा प्रॉफिट बैलेंस शीट पर ही दिखता है, पर असली पैसा मार्केट में उधारी में ही फंसा रहता है। जब रॉ मटेरियल खरीदने या स्टाफ की सैलरी देने का टाइम आता है तो उनका अपना बैंक अकाउंट खाली होता है। ऐसे में आप बिजनेस मुनाफे के लिए नहीं कर रहे हो, आप मार्केट के लिए एक फ्री का बैंक बनकर बैठे हो जो सबको बिना इंटरेस्ट के लोन बांट रहा है। एक चीज हमेशा याद रखो, प्रॉफिट इज एन ओपिनियन बट कैश इज ए फैक्ट। अगर माल बेचने के बाद पैसा आपके बैंक में नहीं आया तो वो सेल्स नहीं है, वो सिर्फ एक मजाक है। आज मैं आपको मार्केट में फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए और नए बिजनेस को 100% एडवांस स्टैंडर्ड पे लाने के लिए 3 एग्जैक्ट ऑपरेशनल रूल्स बताती हूँ। रूल नंबर 1, द क्रेडिट लिमिट मैट्रिक्स। हमारे देश में व्यापारी सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो रिश्तों के नाम पर उधारी देता है। ये तो हमारे चाचा का जानने वाला है, इसका बिजनेस पुराना है, चलो माल भेज दो, कोई बात नहीं। कस्टमर पहले 2 ऑर्डर्स की पेमेंट टाइम पर करता है आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, और तीसरे ऑर्डर में बड़ा माल उठाता है और गायब हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन नोट कीजिए। अपनी कंपनी में एक स्ट्रिक्ट रूल बनाइए, नो फ्रेमवर्क नो क्रेडिट। किसी भी नए कस्टमर को पहले 3 महीने तक 1 रुपये की भी उधारी नहीं मिलेगी, सिर्फ कैश या एडवांस पर काम होगा। 3 महीने बाद उसकी परचेज हिस्ट्री के हिसाब से एक फिक्स क्रेडिट लिमिट सेट कीजिए, जैसे मैक्सिमम 50,000 तक या 15 दिन। अगर पिछला बिल क्लियर नहीं हुआ तो बैक एंड सॉफ्टवेयर से अगला डिस्पैच ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाना चाहिए। बिजनेस को इमोशंस पर नहीं, सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम पर चलाइए। रूल नंबर 2, द MSME समाधान शील्ड। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम अगर हमने उधारी नहीं दी तो कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा और जो पुराना पैसा फंसा है उसके लिए अगर हम कोर्ट गए तो सालों लग जाएंगे। सुनो, अगर आप एक रजिस्टर्ड MSME हैं तो आपके पास एक ऐसी लीगल पावर है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का भी दिमाग ठिकाने लगा सकता है, जिसको कहते हैं MSME समाधान। इंडियन लॉ के मुताबिक अगर आपने किसी भी कंपनी को माल सप्लाई किया है तो उन्हें हर हाल में 45 दिन के अंदर आपकी पेमेंट करनी होगी। अगर वो 45 दिन के बाद पेमेंट रोकते हैं तो आप उस पर MSME समाधान पोर्टल पर केस फाइल कर सकते हैं, जहां उन्हें आपका पैसा RBI के बेस रेट से 3 टाइम्स बैंक इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। अपनी इनवॉइसेस के नीचे ये लॉ स्ट्रिक्टली प्रिंट करवाइए। वी आर एन MSME रजिस्टर्ड फर्म, डिलेज अट्रैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। सामने वाला हमेशा टाइम पर पेमेंट करेगा। रूल नंबर 3, द 2-स्टेप रिसीवेबल लेयर। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती मालिक तब करता है जब वो खुद फोन करके कस्टमर को बोलता है, भैया हमारा पैसा पिछले बिल का बाकी है, कब करोगे पेमेंट। जब आप खुद घबराएंगे तो कस्टमर आपकी इज्जत ही नहीं करेगा, आपको माइक्रो मैनेज करेगा। मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस यही सिखाता है, नेवर डू कलेक्शन कॉल्स योरसेल्फ। अपनी कंपनी में एक छोटी अकाउंट्स रिसीवेबल लेयर बनाइए, चाहे वो एक अकाउंटिंग स्टाफ हो या एक प्रोफेशनल टेलीकॉलर हो। उनका काम सिर्फ एक ही होना चाहिए, बिजनेस के ऑटोमेटेड लेजर के अकॉर्डिंगली डेली पेमेंट को फॉलो करना। उनका टोन एकदम पोलाइट होना चाहिए, सर सिस्टम के मुताबिक आपका इनवॉइस ओवरड्यू है, डिस्पैच लॉक हो चुका है। जब बात एकदम प्रोटोकॉल के रूप में सामने जाएगी तो बिजनेस प्रोफेशनल लगेगा और आपका रिश्ता भी कस्टमर से खराब नहीं होगा। भाई लोग, एक बात समझ लो क्लियरली, बिजनेस चलाने का मजा तभी है
जब बैंक अकाउंट में कैश रोटेशन एकदम सॉलिड हो। 2026 के इस तेजी के बदलते दौर में वही कंपनी स्केल करती हैं जो जीरो डेट और स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल पर चलती है। उधारी के इस दर्द से बाहर निकल जाइए और अपने कैश फ्लो को ऑटोमेट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।